नमस्कार दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती में आपका स्वागत है। इस क्लास में यूपी स्पेशल जीके जीएस हिंदी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे। तो बिना समय खराब किए हुए चलिए शुरू करते हैं। भाग एक में है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जिसमें यूपी स्पेशल एंड जीके जीएस के 35 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप क्लास के अंत तक बने रहें और देखें कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष स्टेट ट्री कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड विभाग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? होमगार्ड विभाग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल डिविजन्स हैं? उत्तर प्रदेश में कुल मंडल 18 है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व आवश्यक है? हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से आवश्यक तत्व कैल्शियम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी के अलावा और कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी के अलावा उर्दू है, जिसे 1989 में घोषित किया गया था। ऑप्शन बी उर्दू सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र रूस पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2006 में हुआ था, जिसे 2009 में मनरेगा के नाम से जाने जाने लगा। ऑप्शन सी सही है। 2006 में नरेगा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी ब्रास सिटी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? भारत के राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है, जिसे अमौसी एयरपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के अंत से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प प्लास टेसू है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, होम गार्ड स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? होम गार्ड स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से किसने लिखा था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से हसरत मोहानी ने लिखा था और इसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे NCR का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे NCR का मुख्यालय प्रयागराज में है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? ओजोन परत हमारी रक्षा पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से करती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 100 है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में सिंगरौली जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होता है भाग 2, सामान्य हिंदी जनरल हिंदी के 10 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान भरने का सही अर्थ है चुगली करना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है? अंधकार का सही विलोम शब्द प्रकाश है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द अंबर नहीं है। अंबर आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद पो धन अन है। पो धन अन बराबर पवन, इसमें अयाद संधि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गरीबी में कौन सी संज्ञा है? गरीबी में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कवयित्री नहीं, कवियत्री नहीं, कवयत्री नहीं, कवियत्री सही है। ऑप्शन बी कवियत्री सही है। अगला प्रश्न, सूरदास की रचना कौन सी है? सूरदास की रचना सूर सागर है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होता है भाग 3, करंट अफेयर के 5 ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024-25 के अनुसार हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति स्वतंत्र प्रभार हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 का भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2024 का भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया है। और
MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव को प्रदान किया गया है। चौधरी चरण सिंह को प्रदान किया गया है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 26 जनवरी के मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस 2024 के 26 जनवरी के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, ऑप्शन ए सही है। यह भारत के 50वें CJI हैं, ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है कि आपके 50 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर होमगार्ड भर्ती में सिलेक्शन लेना हो तो अपने चैनल PS क्विज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ डेली मिलते हैं नए नए क्वेश्चन हर क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।